हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लाइट की, कि हमें लाइट किस तरह से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस टाइप से लाइट लेनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, हम लाइट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, एक ऐसे रूम में बैठना चाहिए जहाँ लाइट अच्छे से हो, क्योंकि अगर रोशनी अच्छे से होगी तो आप अच्छे से सामने वाले को नज़र आओगे, दिखोगे। क्योंकि जो लाइट में आता है ना, वो ये देखना चाहता है कि हम किस पर्सन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो बंदा कैसा है, किस टाइप का दिखता है और किससे हम बात कर रहे हैं, तो वो ये जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा रूम देखना है जिसमें प्रॉपर लाइट आती हो और जिसमें मतलब एक अच्छी रोशनी हो और जहां आप बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए हो और आपकी वॉइस बिल्कुल एक अच्छे से कनेक्ट हो रही हो। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति हमारी लाइफ में आ रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस मतलब जो बंदा हमारी लाइफ में आ रहा है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर 2-4 लोग लाइफ में जुड़ते हैं तो वो लाइव स्ट्रीम को एंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लाइव कंटिन्यू नहीं करते। उसका रीज़न है, वो कंटिन्यू लाइफ को इसलिए नहीं करते कि उनका मन है कि भी हमारी लाइफ में काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, लोग कम जुड़ रहे हैं लाइफ में। तो ऐसा नहीं करना है आपने। जितने लोग आपकी लाइफ में जुड़ रहे हैं आप उनको इम्पोर्टेंस दें। स्टार्टिंग में 1-2 लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि लोग आपकी लाइफ में जुड़ने लगेंगे। जब आप 2 बंदों की रिस्पेक्ट करोगे जो लाइफ में आए हैं, तो 2 से 4 होंगे, 4 से 10, 20, 50, पता नहीं कब कितने लोग आपकी लाइफ में जुड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों की जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना है। इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम अक्सर गलती करते हैं, लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मिसबिहेव करते हैं, अब शब्द बोलते हैं, जिन्हें बात करने की सेंस नहीं होती है। तो उनके साथ आपने भी ना भावुक नहीं होना है, आपने भी कुछ गलत नहीं बोलना उनके साथ, आपने भी पेशेंस रखना है, अच्छे से बात करनी है। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको हाइड कर दीजिए, उनके मैसेज का रिस्पॉन्स मत कीजिए, उनके मैसेजों को रीड मत कीजिए, आप उनके मैसेजों को इग्नोर मारिए। हर किसी की लाइफ में एक ना एक बंदा ऐसे आता है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो सही नहीं होते हैं बट लाइफ में जुड़ जाते हैं। अब हम उनको लाइफ से एग्जिट नहीं कर सकते, बट हाँ 2 ऑप्शन है, एक तो हाइड कर सकते हैं और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम उनकी मैसेजों को रीड ना करें, मतलब हम उन्हें पढ़ें ना, हम लाइव में बोले ही नहीं कि वो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा करें ही ना, जिससे कि आप जब उसके रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो खुद आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो ऐसे बंदों को जवाब देना सही नहीं होगा, इग्नोर करना सीखो, है ना, इग्नोर करना चाहिए। अब बात आती है नंबर 5, लाइव। कि जब आप लाइव ले रहे हैं तो एक शांत वाले रूम में बैठो, एकांत ढूंढें। एकांत का मतलब होता है कि जहाँ ज़्यादा साउंड ना आ रही हो, लोग आपकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो, आपको सुन पा रहे हो, और आप सामने जो आपकी लाइफ में लोग आए हुए हैं, जो गाइज आई हुई है, जो पब्लिक आई हुई है, उसके क्वेश्चनों का सही से आंसर दे सको, उनके सवालों का जवाब दे सको। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कमेंट्स का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कमेंट्स अधूरे रह जाते हैं जिनको हम रीड नहीं कर पाते, कुछ कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं।
सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि कमेंट्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके आप रीड करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं इस चीज़ का भी कि मैम तो हमारे मैसेज पढ़ ही नहीं रही है, हमारे कमेंट्स का तो मैडम जवाब ही नहीं दे रही है, हमारे कमेंट्स तो मैडम को दिख ही नहीं रही हैं। तो पेशेंस रखें और आप बोलें लाइव में कि भाई मैं सबके कमेंट्स को एक एक करके रीड करूँगी और सबके क्वेश्चन का जवाब दूँगी। तो शांति बनाए रखें लाइव में। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है लाइव में। लाइव लेते लाइव लेते टाइम ज़्यादा हॉपलेस नहीं होना है आपने, बिल्कुल शांत रहें, अच्छे से सामने वाले के क्वेश्चन को समझें और फिर जवाब दें। मेरा मानना तो यही है जितना अभी तक मैंने अपनी लाइफ को समझा है। हाँ, कभी कभी मैं इन चीज़ों का पालन नहीं करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी लाइट का इश्यू होता है, जैसे कि हम लोग गांव से हैं, लाइट नहीं होती है तो कभी कभी प्रॉपर लाइट नहीं होती है लाइट लेते टाइम। बट आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगी कि आप ऐसा ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।